कानपुर से सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं। अध्यक्ष श्री प्रकाश पाल जी, कानपुर ग्रामीण के अध्यक्ष श्री उपेंद्र पासवान जी, कानपुर उत्तर के अध्यक्ष अनिल दीक्षित जी, प्रमुख सचिव कृषि श्री रविंद्र कुमार जी, कुलपति चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय प्रोफेसर संजीव गुप्ता जी, कानपुर दक्षिण के अध्यक्ष श्री शिवराम सिंह जी, हमारे प्रगतिशील कृषक श्री भारत भूषण त्यागी जी, गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी और उपस्थित हमारे सभी प्रगतिशील अन्नदाता किसान बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले इस प्राकृतिक खेती कार्यशाला के लिए कृषि विभाग, चंद्रशेखर आजाद कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और सहभागी बने हुए सभी अन्य संबंधित संगठनों और पक्षों को हृदय से धन्यवाद देते हुए देश के अंदर सबसे अधिक समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने के एक नए कीर्तिमान को स्थापित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उन्हें बधाई देता हूं और उनके यशस्वी नेतृत्व में भारत आस्था, अर्थव्यवस्था के सुशासन और समृद्धि के नित नए प्रतिमान को स्थापित करे, इसके लिए प्रभु श्री राम से प्रार्थना भी करता हूं। बहनों और भाइयों, गत 12 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। एक ऐसा भारत जो आज बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके, बिना थके अपनी विरासत को भी, अपने विकास को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। ऐसा नहीं कि भारत के पास पहले सामर्थ्य नहीं थी, लेकिन उस सामर्थ्य का एहसास कराने के लिए जिस प्रकार का नेतृत्व चाहिए था, उसका अभाव था। याद करिए, भारत आज से 2000 वर्ष पहले भारत की प्रगति की जब हम चर्चा करते हैं तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 44% थी। आज से 400 वर्ष पहले आक्रांताओं और मुगलों के लूटपाट के बावजूद भी भारत की ग्लोबल इकोनॉमी में हिस्सेदारी, यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हिस्सेदारी 24% तक थी। लेकिन जब तक हम अपने संसाधनों पर, अपने अन्नदाता किसानों पर, अपने व्यापारियों पर, अपने नौजवानों पर और आधी आबादी के सामर्थ्य पर विश्वास करते थे, तब तक भारत समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करता रहा। जब हमने नकल करना प्रारंभ कर दिया, विदेशियों की नकल करना प्रारंभ कर दिया, तो हम लगातार पिछड़ते गए और जो कभी भारत दुनिया में धन धान्य के लिए जाना जाता था, अपनी समृद्धि के लिए जाना जाता था, वही भारत विपन्न होते होते जब ये देश आजाद हुआ, तब भारत की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का हिस्सा मात्र 2% रह गया था।